आप कहाँ टैकल करते हैं इस्कॉन के लोगों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, इस्कॉन के मंदिर जलाए जा रहे हैं, आप तो कुछ नहीं बोल रहे। जी, आज प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बोल दूंगा जरूर, है ना। देखिए, मैं आप में से कितने लोगों का कभी झगड़ा हुआ है? अरे थैंक यू। आप में से कितने लोग शादीशुदा है, उनके झगड़े हुए घर पे? थैंक यू। आप में से कितने में से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ है? रोज। थैंक यू। ये देखो, रोज रोज बोल रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, शादी के पहले साल में ना पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी के पहले साल में पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरे साल में पत्नी बोलती है, पति सुनता है। तीसरे साल में दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। इतना चीख रहे और चिल्ला रहे दोनों झगड़ा करने में। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट कहां नहीं है जी, छोटे से छोटे घर से लेके देशों तक झगड़े चल रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, कौन सही है और कौन गलत है, इसके चक्कर में पड़ने से ज्यादा क्या सही है और क्या गलत है वो देखना ज्यादा जरूरी है। हम कौन के चक्कर में पड़ जाते हैं और क्या को भूल जाते हैं। अन्याय जहां पर भी हो, अन्याय के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए। डोंट टॉक अबाउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, टॉक अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इज वायलेंस राइट? Is killing right? No. Is taking away people's rights right? No. तो मैं क्यों बोलूं कौन सही है कौन गलत है? सारा विश्व नहीं देखेगा कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, डोंट गो बाय हु, गो बाय व्हाट। और जब वो अन्याय हो रहा है ना, उस पर आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने हमेशा कहा है, द वर्ल्ड डजंट सफर बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल. The world doesn't suffer as much because of the violence of bad people. The world suffers because of the silence of good people. Right? इसीलिए good people don't remain silent. And doesn't remaining silent means supporting the right cause and fighting for justice for wherever there is injustice that is going on, wherever. ये जो आपने वीडियो सुना, इसमें लगभग 2.25 मिनट का वीडियो था, जिसमें रजत जी का सवाल और उसके बाद गोपाल प्रभु जी के जवाब थे। इसमें एग्जैक्टली 2 मिनट तक ये पति पत्नी के भाषण दे रहे थे। ये समझा रहे थे म्यूचुअल झगड़ा कैसे होता है, किस तरीके से विवादों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। सवाल क्या था? सवाल था बांग्लादेश में एस्कॉन पर जो हमले हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, उसका जवाब कैसे दिया जाए। ये वो प्रजाति है जो एस्कॉन में गीता के ऊपर, केवल गीता के ऊपर स्ट्रेस देते हैं। इनके मुंह से बांग्लादेश के ऊपर पहले 2 मिनट में एक शब्द नहीं निकला। एग्जैक्टली 2 मिनट तक एक शब्द इनके ऊपर बांग्लादेश से नहीं निकला। क्या रजत शर्मा ने इनसे सवाल पूछा था कि भाई पति पत्नियों के झगड़ों को कैसे सुलझाना चाहिए, या क्यों होते हैं, या उनके ऊपर क्या विचार हैं? सवाल तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन ये ले कहाँ गए? चलिए, ये ले गए, इनका तो मजबूरी है, इनका धंधा है। धंधा कह रहा हूँ, इसके पीछे भी कारण है, बाद में बताऊंगा अभी इसी वीडियो में आगे। लेकिन वो जो 2 मिनट में वहां बैठे हुए ताली बजा रहे 100 लोग थे ना, वो क्या पागल हैं? उन्हें क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? जो ये बोले जा रहा है वो उसको तालियां बजा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आया था कि रजत शर्मा ने सवाल क्या पूछा और ये जवाब क्या दे रहा है। ये हिंदुओं की समस्या है। हिंदुओं को एक चीज आती है खाली, ताली बजा लो या गालियां दे दो। अगर यही बात किसी नेता ने बोली होती ना, तो अब ये गाली दे देते उसे, या फिर ये किसी हरिद्वार के किसी मठाधीश ने बोली होती तो अभी तक उसकी रेल बना देते। लेकिन ये एस्कॉन से जुड़े हुए हैं ना, तो जी भूल नहीं सकते। क्यों? सोफिस्टिकेटेड है, एजुकेटेड है, MBA किए हुए हैं, IIT से करे हुए हैं, बड़ी बड़ी जॉब से निकले हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? ये क्या आध्यात्म के लिए जॉब छोड़ के आए हैं? अगर इन्होंने गीता पढ़ी होती तो क्या ये भाषा बोल सकते थे? क्या गीता में कृष्ण जी ने पति पत्नी के झगड़ों के बारे में बताया था? क्या उन्होंने अर्जुन को 45 मिनट का जो ज्ञान दिया था, उसमें ये समझाया था कि भैया कैसे आपस के म्यूचुअल झगड़े सुलझाने हैं? उन्होंने ये नहीं बताया था कि कैसे आपने अपने कर्तव्य को पूरा करना है। भाई बंधु रिश्तेदार अगर अन्याय कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, अधर्मी हो रहे हैं, तो उनको सजा देनी है। मेरे ख्याल से तो ये समझ में आता है कि भाई ये जो गीता का इंटरप्रिटेशन चल रहा है ना आजकल,
एस्कॉन वाले कर रहे हैं। किसी को बुरा भी लग सकता है मेरे बोलने पे, लग रहा है तो लगता रहे, लेकिन ये जो 2.25 मिनट का वीडियो है बिल्कुल साफ कर रहा है। अगर आज आप इस चीज को नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता आप कभी जिंदगी में इस बात को समझ पाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ये बहुत क्लियर वीडियो है जिसमें बहुत साफ समझ में आ रहा है कि ये किस दिशा में हमको ले जा रहे हैं। ये जो कॉर्पोरेट के बैठे हुए कूल डूड्स होते हैं ना, उनको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। उनसे मोटी मोटी रकम ली जाती है, उनको एस्कॉन में जोड़ा जाता है। एस्कॉन का कल्चर एक क्लब कल्चर की तरह डेवलप किया जाता है, जहाँ पे भगवान के भोग में पिज्जा का भी प्रसाद होता है, जहाँ आप आराम से लग्जूरियस, भगवान को लग्जरी बना दिया इन लोगों ने। आप सोचिए कि इन लोगों ने क्या किया है। भगवत गीता को इंटरप्रिटेशन के अंदर चेंजेस कर दिया इन्होंने। श्लोक सेम है, लेकिन जब उसको इंटरप्रेट करके अर्थ लिए हैं तो अर्थ का अनर्थ कर रखा है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 2 अलग अलग भगवत गीताओं के श्लोक आपको सेम दिखेंगे और इनके वाले का अर्थ बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, जिसका संस्कृत से कोई लेना देना नहीं होगा। आप समझिए इस तरह से ये जो बोल रहे हैं ना, ये मीठी मीठी बातें घुमा घुमा के लॉलीपॉप के ऊपर बटर लगा करके जो शुगर कोटिंग करके बोलते हैं, ये शुगर कोटिंग गीता नहीं सिखाती। गीता कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं सिखाती। गीता तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गीता पढ़ने से आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, एक तरफ होता है। और यहाँ जो हो रहा है, इनको डर क्या है एस्कॉन का साथ देने में? आप जानते हैं क्या डर है इनको? इनका डर ये है, जो आज का जो यूथ है ना, जो कूल डूड है जो इनसे जुड़ रहा है, वो सेकुलर है और सेकुलर लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, वो जुड़ना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो आई लव गाजा, आई लव फिलिस्तीन, और ये उस कैटेगरी का यूथ है जिसको ये सब चीजें पसंद हैं। बस जो बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, जो एस्कॉन के प्रभु जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ बोलना पसंद नहीं आएगा। क्यों? ये वही प्रभु जी थे जो बाढ़ आने पर रोज हजारों लाखों लोगों को खाना खिलाया करते थे। आज उनके साथ जो हो रहा है, कल औरों के साथ भी होगा, लेकिन एस्कॉन को उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? मेन चीज क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, धंधा, बिजनेस। क्योंकि ये जितने प्रभु जी है ना, इनके अंडर एक एक मंदिर आ रहा है। द्वारका, दिल्ली, नई दिल्ली में द्वारका में एक बड़ा सा भव्य मंदिर बन रहा है। उसमें बैंकेट हॉल्स भी होते हैं, उसमें कमाई के सारे जरिए बनते हैं। पैसा कौन दे रहा है? हम आप जैसे लोग ही दे रहे हैं। एक एक पत्थर का 5-5, 6-6 हजार रुपए लिया जाता है, ठीक है जी। लेकिन वो बिजनेस मॉडल किसके काम आता है? कहने को तो वो डोनेशन से बन रहा है, लेकिन वो पैसा किसके काम आ रहा है? कभी सोचा है इस बारे में? क्यों इस्कॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पा रहा? क्यों उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा? क्यों ऐसे ऐसे प्रभु जी जनता को बरगला रहे हैं और जनता ताली बजा रही है? ये साफ है, जनता का माइंड तो पहले ही वॉश हो चुका है। अब तो प्रभु ही बचा सकते हैं इन प्रभु जियों से।